हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए क्लास 7th एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर 4 का पार्ट 2 लेकर आई हूं। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, इसके अंतर्गत हमने देखा एक चित्रकथा के माध्यम से हरप्रीत की कहानी से कि किस प्रकार से एक औरत जो है अपने घर का कार्य करती है और अगर वो नहीं करती है तो उसके जो है अनुपस्थिति में घर का हालत क्या हो जाता है। आपने देखा हरशरण किस प्रकार से परेशान हो गया, उसको घर का हर काम, ना बच्चों को लंच से जो है टाइम पे लंच दे पाया, ना स्कूल जो है टाइम पे भेज पाया, है ना। तो इस प्रकार की जो है परेशानियां आती हैं। एक घर को चलाने वाली स्त्री ही होती है, अगर स्त्री ना हो तो घर का चलना पुरुषों के हिसाब से मुश्किल होता है ना। लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है औरत को जो है समानता जो है समान अधिकार या फिर उन्हें जो है जिस लायक जो है उन्हें मिलना चाहिए सम्मान, वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सारे समझते हैं कि घरेलू कार्य जो है इसका कोई महत्व नहीं होता है। ये औरत है तो उसका कर्तव्य है घरेलू कार्य करना, उसमें जो है कोई बड़ा रॉकेट नहीं, साइंस नहीं है कि आप कार्य कर रहे हो तो आपको जो है अलग से जोड़ा जाए। लेकिन जो पुरुष जो है 8 घंटा ही कार्य करता है लेकिन उसकी गिनती जो है कामों में आती है कि हाँ ये कार्य कर आ रहा है ना। जबकि स्त्रियां जो है पुरुषों से अधिक कार्य करती है घर में ही। तो आइए इसके आगे जो है पढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वह है घरेलू काम का मूल्य। तो आइए देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का काम करती थी, है ना। वास्तव में काम था कि उनके परिवार में ऐसी भावना होना जो है निराली बात नहीं थी। ऐसे हर किसी के मन में होता है कि अगर कोई स्त्री घर का कार्य कर रही है तो कार्य नहीं है ना, वो उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है ना। सारी दुनिया जो है मैं घर का कार्य की जो है कोई जो है महत्व नहीं देता है कि अगर कोई स्त्री घर का कार्य कर रही है तो उसकी जो है क्या जो है उसको समानता मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। तो ये लोग जो है उसको मुख्य जिम्मेदारी ही मानते चलते हैं और सोचते हैं कि ये तो स्त्रियों का जो है मुख्य जिम्मेदारी होता है कि वो देखभाल करे, जो है परिवार का ध्यान रखे, विशेषकर बच्चे या बुजुर्ग जो बीमार है उनका ध्यान रखे, है ना। ये सब स्त्रियों का कर्तव्य माना जाता है, उनका दायित्व माना जाता है। फिर भी जैसा हमने देखा कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि ये वे स्त्रियां स्वाभाविक कार्य है उनका, वो उनका जो है करना है, उनको स्वाभाविक कार्य है, वो कर्तव्य है उनका, है ना। इसलिए उनके लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है और समाज में इन कार्यों को जो है अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। जो घरेलू काम करती है महिलाएं, उसका कोई महत्व नहीं होता है समाज में कि वो तो उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि वो घर का देखभाल करे, खाना बनाए, सबको खिलाए, है ना। उसके कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही कार्य अगर कोई औरत दूसरे के घर में करती है तो भले उसे कम पैसे मिले लेकिन उसको पैसे ज़रूर मिलते हैं ना, उसका जो महत्व होता है। अगर हम काम वाली बाई की बात करें तो वो भी तो एक स्त्री होती है, वो भी वही कार्य करती है जो एक स्त्री अपने घर में करती है। लेकिन बस फ़र्क इतना होता है कि वो किसी और के घर पे कार्य करती है, इसलिए उसको जो है काम की श्रेणी में रखा जाता है और उसको कम पैसे ही दिए जाते हैं, लेकिन दिए जाते हैं, है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है कि घर पे कार्य करने वाले का जीवन। तो आइए हम देखते हैं इसको। उपयुक्त कहानी में केवल जो है हरमीत की माँ ही घर का कार्य नहीं करती है। आपने देखा था कि हरमीत ने जो है अपने पति को बोला था कि आज मंगला भी जो है छुट्टी पे गई। तो ये मंगला कौन थी? ये दूसरी औरत थी जो उसके घर में जो है उसके साथ उसका मदद करती थी, उसके घर में के कार्यों में जो है हाथ बटाती थी, है ना। काफ़ी सारी काम जो है मंगला किया करती थी, हरमीत के घर में थी, है ना, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घर में विशेषकर शहरों और नगरों में जो है लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं जैसे कि झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े बर्तन धोना, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल और बुजुर्गों को जो है देखभाल करना आदि कार्य जो है इन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। या फिर वो घर की स्त्रियां हों या फिर बाहर से लगाई गई जो मेड होती है उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है ना। घर का काम करने वाली अधिकांशतः जो है स्त्रियां ही होती हैं, महिलाएं ही होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे बच्चे या छोटी लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। ये इस छोटे बच्चे की अगर बात करें तो ज़्यादातर ये होटल वगैरह में आपने देखा होगा। हालांकि ये बाल श्रम जो है निषेध है, फिर भी जो है करवा लिए जाते हैं, है ना।
घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। चूँकि घरेलू काम का लोग गिनते नहीं हैं कि ये भी कोई कार्य की श्रेणी में आती है, इसलिए मजदूरी भी जो है इन्हें कम मिलता है। लेकिन जो मजबूर होते हैं वो इतनी ही मजदूरी में जो है अपना कार्य कर लेते हैं, है ना। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से लेकर देर रात यानी कि 12 बजे तक चलता रहता है। वो सुबह 5 से लेकर 12 बजे तक कार्य करती हैं, फिर भी जो है उनको कार्य की श्रेणी में उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए उस स्तर का सम्मान उन्हें नहीं मिल पाता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उसके साथ जो है सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मिलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। तो जी तोड़ मेहनत करती है, सुबह 5 बजे से लेकर देर रात 12 बजे तक कार्य करने के बावजूद जो है उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता है। वो जिस सम्मान का जो है आशा कर रही होती है वो सम्मान उन्हें नहीं मिलता है ना। तो आइए देखते हैं इनका अनुभव। यहाँ पे मिलानी का चित्र दिया गया है अपने बच्चे के साथ, है ना। ये है मिलानी। आइए इसके स्टोरी को पढ़ते हैं। मिलानी कहती है कि मेरी पहली नौकरी जो है एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहा करते थे, है ना। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम वाले करने वाले पर जो है चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था। दूसरी जो लड़कियां थी वो साफ़ सफाई किया करती थी, है ना। उसके साथ 2 और लड़कियां थी जो साफ़ सफाई का कार्य करती थी। हमारा दिन जो है सुबह 5 बजे शुरू होता था और नाश्ता में हमें बस 1 प्याला चाय और 2 सूखी रोटियां मिल जाती थी। इन्हें जो है बोल रही है कि हमें कभी तीसरी रोटी नहीं मिली, है ना। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो चुपके से जो है वो दोनों लड़कियां आती थी और मुझसे 1-1 रोटी की मांग करती थी कि हमें 1-1 रोटी दे दो, भूख लगी है ना। तो मैं उन्हें चुपके से 1-1 रोटी दे दिया करती थी और खुद के लिए भी 1 रोटी रख लिया करती थी, है ना। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी और हम घर में चप्पल नहीं पहनकर जा सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे और मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था कि और अपमानित भी मैं जो है महसूस करती थी। तो मिलानी कह रही है कि जो है वो जहाँ कार्य करती थी वहाँ की जो उसकी मेम साहब थी बहुत ही कठोर थी और उसके साथ जो है अपमानजनक व्यवहार करती थी। उन्हें खाने के लिए जो है 2 सूखी रोटियाँ, नाश्ता में 1 प्याला चाय, है ना, इस प्रकार के जो है देती थी और तीसरी रोटी उन्हें कभी नहीं मिली। उनके साथ जो 2 और लड़कियाँ रहती थी उन्होंने भी जो है इसी प्रकार का जो है प्रताड़ित उन्हें किया गया है और जो है इस प्रकार का व्यवहार करने से जो है मिलानी बहुत अपने जो है मालकिन से नाराज़ थी। वो जो है हमेशा अपमानित महसूस करती थी कि हालांकि हम कार्य कर रहे हैं तो हमारे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों होता है ना। वो कहती है कि क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे, क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है जबकि हम पूरे दिन कार्य करते हैं, है ना। तो मैम साहब मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों करती है, हमें कभी सम्मानजनक व्यवहार क्यों नहीं देती है ना। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊं लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर उठाकर जो है ढोने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, सफाई करनी पड़ती है, झाड़ू लगाने पड़ते हैं। वज़न उठाने के कामों को झुककर या बैठकर जो है करना पड़ता है। इस प्रकार के जो है भारी भरकम काम जो है औरतों से लड़कियों से करवाया जाता है ना। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि के लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है, ये भी बहुत भारी कार्य है ना। स्त्रियां जो काम करती हैं वो भारी और थकाने और जो है शारीरिक श्रम होता है जो थक जाती हैं स्त्रियां करने पर। फिर भी हम जब आमतौर पर मानते हैं कि पुरुष ही ऐसे कार्य कर सकते हैं जबकि स्त्रियां पुरुषों से अधिक जो है शारीरिक श्रम करती हैं, है ना। लेकिन हम आमतौर पर यही मानते हैं कि ये कार्य जो है शारीरिक श्रम वाले कार्य जो है हमेशा पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्रियाँ नहीं कर सकती हैं, है ना। घरेलू और देखभाल के कामों का अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते हैं इन कामों में लगने वाले लंबा समय है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक कार्य करती हैं, है ना। अगर हम उनके घर का कार्य और जो ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जो कामकाजी होती हैं जो घर का कार्य करने के साथ साथ अपने ऑफिस जाती हैं फिर वहाँ पर कार्य करती हैं तो उनको जो है डबल कार्य करना पड़ता है। घर का कार्य भी करना पड़ता है, फिर जहाँ वो कार्य करती हैं कार्यरत हैं वहाँ का भी कार्य करना पड़ता है। तो इस तरह से दोहरी भूमिका वो निभाती हैं। जबकि पुरुष होते हैं वो
बस बाहर का ही कार्य करते हैं। अगर उनको कितना भी कार्य करना है तो ऑफिस का ही कार्य करेंगे, बाहर का जो भी कार्य है वो बाहर का ही करेंगे। घर पे आएंगे तो बस आराम ही करते हैं ना, घर का कार्य उन्हें नहीं करना होता है। लेकिन स्त्रियाँ होती हैं वो घर के बच्चों को देखना है, बूढ़ों को देखना है, सबको खाना बना कर खिलाना है, उसके बाद जो है खुद तैयार होना है ना, उसके बाद जो है ऑफिस भी जाना है, वहाँ का कार्य संभालना है, फिर घर पे आना है, फिर खाना बनाना है, फिर सबको खिलाना है ना। इस प्रकार से उनको जो है बहुत लंबा कार्य करना होता है और पुरुषों के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही करना पड़ जाता है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है महिलाओं का काम और समानता। तो आइए इसको देखते हैं। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को महत्व देना एक व्यक्तिगत या पारिवारिक मामला नहीं है। यह स्त्री और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भाग है। इसके लिए साधन हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर ही नहीं बल्कि जो है शासकीय स्तर पर भी किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु वास्तविक में लिंग भेद किया जाता है। जैसा कि हम संविधान में आर्टिकल 15 को पढ़ते हैं, समानता का अधिकार 14, 15 ये सब जो है समानता का अधिकार है। तो इसमें हमने देखा है कि स्त्री और पुरुष के किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म पर जो है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से इसका बात करें तो वास्तविक रूप से ऐसा नहीं होता है। अगर एक पुरुष जो कार्य कर रहा है, अगर उसी कार्य को एक महिला कर रही है तो एक पुरुष और महिला के वेतन में काफ़ी अंतर आ जाता है। एक पुरुष को अधिक वेतन दिया जाता है जबकि उसी कार्य के लिए उस महिला को कम वेतन दिया जाता है ना, क्योंकि वो महिला है इसलिए। तो इस प्रकार के भेदभाव अभी भी देखने को मिलते हैं। हालांकि हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है, लेकिन इस प्रावधान का जो है सही से जो है पालन अभी तक जो है नहीं किया जा रहा। अभी भी हमारे समाज में लिंग भेद मौजूद है। अगर एक लड़की है तो उसको अजीब नज़र से देखा जाएगा कि तुम, अगर कोई लड़की बोले कि मुझे पुलिस फोर्स ज्वाइन करना है तो एक समाज वाले होते हैं उसको ऐसी नज़र से देखेंगे कि ये बस लड़कों का कार्य है, लड़कियां तो टीचर बन सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं ना, वो पुलिस और आर्मी में थोड़ी जाएंगी। ऐसे जो है भावनाएं होती हैं अभी भी। तो इस भावनाओं को जो है बदलने की ज़रूरत है। सरकार इनके कारणों को जो है समझने के लिए और स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है ना। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ जाता है, जिसके कारण जो है महिलाओं के जो है स्थिति होती है या फिर उनकी पढ़ाई की जो है उसमें भी जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो नहीं जा पाते। स्वाभाविक रूप से इसका असर जो है लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम और कार्यक्षेत्र चुनेंगी, है ना। तो एक हम बोलते हैं कि कार्यक्षेत्र की, अगर महिलाएं घर के बाहर का कार्य करेंगी भी तो उसका एक कार्यक्षेत्र होगा कि इस प्रकार की कार्य जो है महिलाएं कर सकती हैं। हालांकि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन अगर अगर माने अगर किसी के हिसाब से तो ऐसा जो है माना जाता है ना। और जो चाहती हैं, अधिकतर महिलाएँ यही चाहती हैं कि अगर हम घर का कार्य कर रहे हैं तो कुछ ऐसा कार्य मिल जाए जो घर का भी करने में जो है बाधा ना आए और बाहर का कार्य भी हम कर लें। तो पूरे देश की कई गांवों में शासन के आंगनवाड़ियों और बालवाड़ियों खोली गई हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी, है ना। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाना जो है, उसका काम करना जो है सुविधा हो जाएगी इसमें, और इससे बहुत सी लड़कियां जो है स्कूल जाकर जो है अपनी पढ़ाई भी कर सकती हैं। तो आंगनवाड़ियों का नाम आपने सुना होगा। आंगनवाड़ियों में अधिकतर में जो है आंगनवाड़ियों में जो है महिलाओं की बहाली होती है। महिलाएं भी जो है महिलाएं इस आंगनवाड़ी को चलाती हैं और उसमें जो है छोटे छोटे बच्चे चाहे वो बच्चियां हैं जिनकी प्राथमिक जो है शिक्षा जो है आंगनवाड़ियों से ही प्रारंभ होती है ना। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है मध्य प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्र का, ये चित्र है। यहाँ पे मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी का एक चित्र है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि बहुत सी स्त्रियाँ, जैसे कहानी में सोनाली की माँ और हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाओं जिनका जो है सर्वेक्षण किया गया है, तो घर के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करती हैं। इससे प्राय महिलाओं के काम के जो है बोझ जो है दोहरे हो जाते हैं। अगर एक स्त्री घर का कार्य के साथ साथ अगर बाहर का भी कार्य कर रही है तो उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी, दोहरा बोझ आ जाता है, जो कि एक पुरुष के ऊपर कभी नहीं आती है। अगर पुरुष बाहर का कार्य कर रहा है तो वो घर में फ्री ही होता है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर घर में प्रॉब्लम्स हैं तो समान रूप से उसे भी जूझना पड़ता है। लेकिन अगर हम कार्य की बात करें तो जो है पुरुष जो होता है वो बाहर का ही कार्य करता है, घर का कार्य जो है उसे करना नहीं पड़ता है। अधिकतर ऐसा होता है ना।
यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसके माध्यम से समझाया गया है कि एक स्त्री कितना कार्य करती है। सुबह उठने के साथ झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, है ना। फिर जो है हर प्रकार का कार्य करती है और सभी को खुश रखती है और खुद भी जो है खुश रहती है ना। और उसी के साथ यहाँ पे एक महिला को जो है पोस्टर के माध्यम से एक जो है दुर्गा का अवतार दिखाया गया है। इतनी सारी हाथी वो सारा कार्य कर रही है ना। यहाँ पे बच्चों को भी संभाल रही है, साथ ही साथ सारा कार्य भी कर रही है, खाना भी पका रही है ना, सारा कार्य कर रही है। तो एक स्त्री को ऐसा समझा जाता है कि वो बिल्कुल व्यापक है और सारा कार्य कर सकती है। उसके पास 10 हाथ है और 10 हाथ से वो 10 मिनट में सारा कार्य कर लेगी। तो ऐसा नहीं है, स्त्री के पास भी 2 ही हाथ है, एक पुरुष के पास भी 2 ही हाथ होते हैं। अगर पुरुष चाहे तो जो है अपने घर में जो है स्त्रियों का हाथ बटा सकता है। अगर कभी छुट्टी हो तो कोशिश करे कि जो है एक दिन हम घर की स्त्रियों को रेस्ट पर छोड़ दें और हम खाना बनाएं, है ना। तो इससे थोड़ा सा उन्हें ऐसा सम्मानित भी महसूस होगा और जो है खुश भी रहेंगी, है ना। और घर वाली जब खुश होती है तो सभी खुश रहते हैं, कि नहीं। तो आज का जो हमारा चैप्टर था दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।